तो जम्मू कश्मीर यूटी में कल डीडीसी के चुनावों के लिए आखिरी चरण का मतदान होगा, यानी 8वें चरण का मतदान होगा, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियों को एक बार फिर से अंतिम रूप दे दिया है और पोलिंग पार्टीज को अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर रवाना किया गया है। वही सांबा जिला की बात करें तो कल सांबा जिला में भी आखिरी चरण के लिए मतदान होगा। सांबा ब्लॉक में यहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कल वोटिंग होगी, सांबा ए कॉन्स्टिट्यूएंसी और सांबा बी कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका मैं डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ कि सांबा ए की अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो यहाँ पर जो टोटल चुनावी प्रत्याशी मैदान में है ये 6 हैं। वहीं टोटल वोटर है 12,033 और टोटल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं 25। वहीं सांबा बी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल चुनावी प्रत्याशी मैदान में 5 हैं, टोटल वोटर है 11,986 और टोटल पोलिंग स्टेशन 26 बनाए गए हैं। वहीं टोटल जो डिटेल है इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, यहाँ टोटल कैंडिडेट्स हैं 11 और उसी के साथ साथ टोटल वोटर है 24,019, यानी 24,019 वोटर्स कल इन 11 चुनावी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। यानी एक बार फिर से इन चुनावी प्रत्याशियों की किस्मत कल मत पेटियों में बंद हो जाएगी और टोटल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं कल सांबा ब्लॉक में 51, जिसमें से 33 पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव हैं। यहाँ पर पूरी पैनी नजर रहेगी सुरक्षा बलों के जवानों की, ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। तो कल आखिरी चरण के मतदान के लिए यानी 8वें चरण के मतदान के लिए तैयारियों को पूरी तरह से अंतिम रूप दे दिया गया है और पोलिंग पार्टीज को अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर रवाना भी किया गया है। और पहले 7 चरणों में आपने देखा कि सांबा जिला में बम्पर वोटिंग रिकॉर्ड हुई है और अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पोलिंग भी सांबा जिला में ही रिकॉर्ड हुई है और उम्मीद करते हैं कि कल भी वोटर्स भारी तादाद में घरों से बाहर निकलेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से कल जनता वोट कास्ट कर इन चुनावी प्रत्याशियों की किस्मत मत पेटियों में बंद कर देगी और 22 तारीख को फिर काउंटिंग होगी। फिर देखना यह है कि कौन प्रत्याशी जीतेगा और कौन अपने अपने इलाकों में डेवलपमेंट करेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी में 70 साल के बाद ये पहली बार डीडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं। यानी 3 टियर सिस्टम अब कंप्लीट होगा, पंचायतें सशक्त होंगी, पंचायती राज सिस्टम मजबूत होगा। तो उम्मीद करते हैं कि कल भी भारी तादाद में लोग घरों से बाहर निकलेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। और एक चीज़ मैं अपडेट कर दूं कि वोट डालने का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है, इसलिए आप लोग भारी तादाद में निकलें और अपना वोट कास्ट करें। बाकी कामों को छोड़कर पहले वोट कास्ट करें, पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से सर्दियों ने काफ़ी दस्तक दे दी है और भारी सर्दियों में कोहरे में लोगों ने सबसे पहले अपना वोट कास्ट किया, जिस तरह से आपने पिछले चरणों में भी देखा। तो कल आखिरी चरण का मतदान है, उम्मीद करते हैं कि ये भी शांतिपूर्वक तरीके से 8वें चरण का मतदान संपन्न होगा और दाद देनी होगी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की, जिन्होंने काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके से पहले 7 चरण संपन्न करवाए वोटिंग के और कल 8वें चरण का मतदान भी शांतिपूर्वक संपन्न होगा, यही उम्मीद करते हैं। और जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वहां पर भी पैनी नज़र होगी सुरक्षा बलों के जवानों की और कोविड की भी गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखा जा रहा है पहले चरण से ही। यानी जो पोलिंग पार्टीज हैं उनको सैनिटाइजर भी दिए जा रहे हैं, मास्क उनको दिए जा रहे हैं, ताकि वोटर जो भी वोट कास्ट करने के लिए आएंगे उनको ये सारी सुविधाएं दी जाए ताकि कोविड का रिस्क भी कम किया जा सके। तो यहाँ पर मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि सुरक्षा बलों के जवान पूरी तरह से अलर्ट हैं और यही इसी जगह से पोलिंग पार्टीज को अलग अलग पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना किया जा रहा है 8वें चरण के मतदान के लिए, जो कि कल 19 तारीख को होने जा रहा है।
क्या करनी यार बंदा बड़ा कमाना समा मेरे नाल कितना गया मशीन नहीं डिमांड कर ली है ना टेबल के बाद भी हां ठीक है हां ठीक है Será apa yang terjadi? ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਪਾਰ ਕਢਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਬੀ जैसा कि आप देख रहे हैं कि पोलिंग पार्टीज़ जो हैं वो 8वें फेज़ के लिए जा रही हैं। सबको ऑर्डर्स जो हैं वो इशू हो गए हैं। 8वें चरण में हमारे 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, एक सांबा ए है और दूसरी सांबा बी है। तो पार्टीज़ ने अपना सामान ले लिया हुआ, वो आधी तो चली भी गई हैं, आधे घंटे में सारी चली जाएंगी। तो टोटल जो कैंडिडेट उम्मीदवार हैं वो टोटल 11 हैं। सांबा ए में 6 हैं और सांबा बी में 5 हैं। तो जहाँ तक टोटल वोटर्स की तादाद है वो 11,986 जो है वो सांबा बी में है और 12,033 सांबा ए में है। टोटल मिला के 24,019 जो है वो वोटर्स हैं। तो जैसे हमारा स्मूथ गया है तो आशा करते हैं कि डीसी साहब की सदारत में ये सब कुछ ठीक चलेगा। लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और टोटल सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन जो है हमारे वो 33 हैं, 33। जिस तरह से सर्दी आज काफ़ी ज़्यादा, तो पोलिंग पार्टीज़ के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई आपकी? उनका खाने पीने का अच्छा उनको इंतज़ाम किया गया, उनके लिए लंच भी उनको दिया गया है। बाकी बेडिंग जो है उनको कहा गया था कि एक दिन का काम होता है तो बेडिंग शेडिंग उन्होंने खुद लाई है। तो बाकी पोलिंग पार्टीज़ खुश हैं, कोई ऐसी वैसी कोई ऐसी बात नहीं है। कोई उम्मीद है कि ये भी चरण अच्छे से संपन्न हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरह से संपन्न होगा और बड़ी अच्छी बात है कि हमारी पोलिंग परसेंटेज जो है वो बहुत अच्छी जा रही है हर चरण में और वायलेंस फ्री ऑफ वायलेंस जो है हमारा चल रहा है सब कुछ। इसमें सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन कितने बनाए गए? 33 बनाए गए हैं, आपको बोला मैंने। 51 टोटल पोलिंग स्टेशन है जिसमें से 31 जो है वो सेंसिटिव है। उनके लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था अलग से की गई है। तो ये था अपडेट पोलिंग पार्टीज को लेकर 8वें चरण के मतदान यानी आखिरी चरण के मतदान को लेकर सांबा जिला से फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।